Hello friends, welcome to my channel School of Science. My name is Nitin and I take up science for classes 9th and 10th and chemistry for 11th, 12th and JEE NEET. आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं क्लास 11th का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट जो टॉपिक हमारा आता है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी नई चीजें आप सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर, तो जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो किसी मीडियम के अंदर डिसॉल्व होता है और यूजुअली ये कम अमाउंट के अंदर होता है। सॉल्वेंट एक मीडियम होता है जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है और कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है। लेकिन इनके अमाउंट्स फिक्स नहीं होते, आप सॉल्यूट के अमाउंट को वेरी कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। तभी सॉल्यूशन जो है एक मिक्सचर कहलाता है। तो अगर हम बात करें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, तो कॉन्सेंट्रेशन का टेक्निकली मतलब होता है कि सॉल्यूट कितना है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन amount of solution at a given temperature। तो एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है उसको आप क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इतने सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट कितना मिक्स किया गया एट ए गिवन टेम्परेचर, उसको भी हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। अब इसी सॉल्यूट के अमाउंट को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे लिए सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब अगर हमारे से कोई पूछता है मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम किससे एक्सप्रेस कर रहे हैं? WS, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट का मास, जिसको हम किससे एक्सप्रेस कर रहे हैं? B। तो हमारे लिए सॉल्यूट जो है वो कौन है? B, और सॉल्वेंट जो है वो कौन है? A। इन दोनों को आप अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? सॉल्यूशन का मास, और इसको हमने W से रिप्रेजेंट किया है। सर आपने M क्यों नहीं लिया? और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिसको हम ऑलरेडी M से डिनोट कर रहे हैं या करेंगे, इस वजह से हम मास नहीं लेते, हम M नहीं यूज करते। वर्ड हम मास ही बोलते हैं पर हम W इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब अगर लेट्स सपोज डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास और वॉल्यूम वो भी सॉल्यूशन का ही इस्तेमाल होगा, तो ये एक ही स्टेट आता है इसका। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास भी सॉल्यूशन का लेंगे, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की लेंगे। अगर डेंसिटी बाय चांस सॉल्यूट की है तो मास भी सॉल्यूट का आएगा, वॉल्यूम भी सॉल्यूट का आएगा। और अगर डेंसिटी सॉल्वेंट की है तो मास भी सॉल्वेंट का आएगा, वॉल्यूम भी सॉल्वेंट का आएगा। तो डेंसिटी में जो एक्सप्रेशन है, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एक ही रहती है, राइट। इसमें मेथड्स आते हैं अलग अलग। एक्सप्रेस करने के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने अपने बोर्ड को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। सबसे पहला आता है मास परसेंटेज। सबसे पहला क्या आता है? मास परसेंटेज। मतलब जो एक्सप्रेशन है वो परसेंटेज के टर्म्स में होगा। तो मास परसेंटेज को हम
W/W भी लिखते हैं, कभी कभार इसको हम M/M से भी एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये क्या आता है, सल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100। तो मतलब दोनों चीजें जो है वो मास की टर्म्स में आती है। दूसरा हमारे पास आता है वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम V/V से एक्सप्रेस करते हैं। तो सल्यूट की वॉल्यूम, सॉल्यूशन की वॉल्यूम इनटू 100। सर मास परसेंटेज कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर आप लेट्स सपोज शुगर और सॉल्ट दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो दोनों का ही मास काउंट होगा, ज्यादा बेटर है। वॉल्यूम परसेंटेज सब का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेट्स सपोज आप दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं और लिक्विड्स नेचर में वॉलेटाइल हैं, तो उनको हम वॉल्यूम के टर्म्स में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे भी अमाउंट जो है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आता है। थर्ड हमारा आता है मोल फ्रैक्शन, इसका सिंबल काय होता है, पर काय का सिंबल लिखने में थोड़ा सा स्टाइलिश होता है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो लोग इसको एक्स भी लिख देते हैं, तो इट्स ओके। तो लेट्स सपोज अगर आपको सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपके पास सल्यूट के मोल्स होने चाहिए डिवाइडेड बाय सल्यूट के मोल्स एंड सॉल्वेंट के मोल्स। हमारे कोर्स में बाइनरी सॉल्यूशंस है। बाइनरी का मतलब होता है दो ही कंपोनेंट होंगे, एक सल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, इसीलिए नीचे सल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स ऐड करके आ रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है सॉल्वेंट का, तो मोल्स सॉल्वेंट के आने चाहिए डिवाइडेड बाय सल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। अगर आप इन दोनों के मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर इनका डिनोमिनेटर कॉमन आ गया, ऊपर भी ये दोनों ऐड हो गए तो ये कैंसल आउट होके 1 आ जाते हैं। दैट मीन्स बाइनरी सॉल्यूशंस के अंदर दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को जब आप ऐड करेंगे तो वो वैल्यू 1 आनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। और किसी भी एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 से कम ही आएगा, कैन बी 0.1, 0.99, 0.98, पर वो 1 नहीं होगा। अगर वो 1 आ रहा है इसका मतलब कंटेनर में वो अकेला ही है, दूसरा कंपोनेंट नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी 1 नहीं आती और 1 से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो अगर आपके पास कोई एक मोल फ्रैक्शन आ गया तो आप दूसरे वाले को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन हमारे पास एक और आता है वे एक्सप्रेस करने का, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लिखते हैं ppm। अब जैसे कोई सॉल्टीनेस या स्वीटनेस अपीयर करानी हो तो उस केस में आपको अच्छी क्वांटिटी चाहिए होती है, तभी आपको उसका स्वीटनेस पता चलेगी या सॉल्टीनेस पता चलेगा। इन द सेंस मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक ग्लास पानी के अंदर अगर आप एक क्रिस्टल सॉल्ट का डाल देंगे तो आपको सॉल्टीनेस पता नहीं चलेगी। एक ग्लास पानी के अंदर अगर आप एक क्रिस्टल शुगर का डाल देंगे छोटा सा तो आपको उसकी स्वीटनेस नहीं पता चलेगी। तो क्वांटिटी अच्छे अमाउंट में होनी चाहिए, 5 ग्राम 10 ग्राम, तो आपको शायद उसका असर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी अपीयरेंस जो है, उसका टेस्ट जो है वो नजर आए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनकी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी भी अपना असर दिखा सकती है। स्पेसिफिकली ये मेडिसिन या पॉइजन्स के केस के अंदर होता है। तो जैसे परसेंटेज में पार्ट्स ऑलमोस्ट 100 हो गए तो इसलिए मास परसेंटेज आ गया या वॉल्यूम परसेंटेज आ गया।
बट पार्ट्स पर मिलियन के अंदर आप 1 मिलियन पार्टिकल्स के रिस्पेक्टिव एक्सप्रेस कर सकते हो। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, ppm। ये क्या होता है, नंबर और अमाउंट ऑफ solute particles divided by number or amount of solution particles into 10 to the power 6, मतलब 1 मिलियन, राइट। तो ये वैल्यू कितनी आती है, 10 to the power 6। तो जो चीजें कार्सिनोजेनिक होती हैं, मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग, जो चीजें टॉक्सिक होती हैं, लाइक फैक्ट्रीज क्या करती हैं, अपने केमिकल वेस्ट को नदी में, सी रिवर में डंप कर देती हैं। तो उससे क्या होता है कि हम डिक्लेयर कर देते हैं कि अगर ये वाले केमिकल्स इस नदी में, लेक में या पॉन्ड में है, तो जो लेक या रिवर है या जो सी है वो नेचर में क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, वो कार्सिनोजेन हो जाता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो हैम्पर हो सकती है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्ली दे माइट डाई एज वेल। तो इस केसेस के अंदर हम जहां पे बहुत माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर भी सल्यूट पार्टिकल्स अपना असर दिखाते हैं, उस केसेस के अंदर हम क्या लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे बहुत सारे केसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जहां पे हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पॉइजन की तरह बिहेव करते हैं विद 1 मिलियन सोल्यूशन के पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास कुछ हैं जिनको हम और आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे हमारे बेस हैं एक्सप्रेस करने के। पार्ट्स पर मिलियन को हम नॉर्मली ओडर स्मेल करने के लिए इन वाटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन जो है वो 1 मिलियन में आता है। एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो अपने शिकार, अपने प्रे को ब्लड की स्मेल से पानी में पहचानते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि जब चोट लग जाती है आपको, तो आपको पानी में नहीं जाना चाहिए, स्पेशली अगर कोई पॉन्ड है या लेक है जो स्टैग्नेंट वाटर इसके अंदर होता है, तो उसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं टाइप्स, तो दे कैन स्मेल द ब्लड एंड दे कैन रीच टू यू। एंड सेम गोज इन सी एंड ओशन, जहाँ पे खतरनाक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। एक एग्जाम्पल है कि शार्क जो है वो 10,000 लीटर्स ऑफ पानी के अंदर ब्लड की एक ड्रॉप को स्मेल कर सकती है। तो दैट्स वाई आपने देखा होगा मूवीज के अंदर कि जब किसी को ब्लड का कट लगता है तो एकदम से शार्क का नोज जो है उसको स्मेल करके वो उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे कुछ हैं। इसके बाद हम और भी कंसंट्रेशन के वेज एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए आता है, जो क्लास 11 के अकॉर्डिंगली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मोलैरिटी। इसको हम कैपिटल M से लिखते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं इसको, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter volume of solution। तो आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अकॉर्डिंगली सोल्यूट के मोल्स को एक्सप्रेस कराते हो, और सोल्यूशन की वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में होनी चाहिए। तो अगर मैं मोलैरिटी को फॉर्मलाइज करूं, तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो मोलैरिटी क्या हो गया, M, ये आ गया NB अपॉन BS इन लीटर्स। तो इसका SI यूनिट क्या बन जाता है, मोलर, या फिर हम इसको लिखते हैं मोल पर लीटर। अब मोलैरिटी जो है वो सोल्यूशन की है,
और वॉल्यूम जो है वो भी सोल्यूशन की है, बट जो मोल्स हैं वो सल्यूट के हैं। तो मोलैरिटी इज बेसिकली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो मास परसेंटेज भी हो सकता है, वॉल्यूम परसेंटेज भी, मोल फ्रैक्शन भी, पार्ट्स पर मिलियन भी, और जहां पर वो क्या है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जो है वो सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होती है। मोलैरिटी बिलोंग्स टू सोल्यूशन। कहीं आप सल्यूट की या सॉल्वेंट की मत लिख देना, तो इस चीज का ध्यान रखना। पर फॉर्मूले में मोल्स सल्यूट के होते हैं, नीचे वॉल्यूम भी सोल्यूशन की है। मतलब आपने देखा होगा आपके स्कूल की लैब के अंदर छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं जिसके अंदर लिखा होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन या फिर डाइल्यूट सोल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है कि सल्यूट ज्यादा है, ठीक है, और डाइल्यूट के अंदर सल्यूट का अमाउंट कंपैरिजन में कम होता है सॉल्वेंट के। लेकिन अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट करना हो तो टेक्निकली दो तरीके होते हैं, या तो आप उसके अंदर पानी ऐड कर दो या उसमें से सल्यूट कम कर दो। लेट अस अंडरस्टैंड इट दिस वे कि आपने एक पानी पिया, लेट्स सपोज ये एक पानी की बोतल है, आपने इस पानी को पिया, इसमें चीनी थी, शुगर था। जब आपने इसको पिया तो आपको बहुत मीठा लगा, लेकिन आप इतना मीठा नहीं चाहते, तो अब आप इसका मीठापन कम करना चाहते हो। तो कैसे कम करोगे? या तो आप इसमें से शुगर का अमाउंट कम कर दो, जो प्रैक्टिकली काफी मुश्किल है, या फिर अब क्या करते हैं इसके अंदर पानी और ऐड करते थे, जो टेक्निकली आसान होता है। तो आप वॉल्यूम चेंज कर देते हो, मतलब वॉल्यूम चेंज करोगे तो आप जरा देखो, आप वॉल्यूम चेंज करते हो जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी बदल जाती है। तो जब ज्यादा मीठे पानी में आप पानी और डालते हो तो उसकी स्वीटनेस कम हो जाती है, उसकी स्वीटनेस कम हो जाती है। वॉल्यूम बढ़ाने पर उसकी स्वीटनेस कम हो जाती है, पर शुगर का अमाउंट तो चेंज थोड़ी ना होता है, वो तो उतना का उतना ही था। इस वजह से आप इसी फॉर्मूले से हम बना सकते हैं मोलैरिटी इक्वेशन, जो क्या होता है, इनिशियल मोलैरिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। तो ये आ गई आपकी मोलैरिटी इक्वेशन, और इसका अमाउंट, सल्यूट का अमाउंट या उसके मोल्स जो है वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट, राइट। तो जब आपने इस बॉटल के अंदर और पानी डाला तो वॉल्यूम पहले से बढ़ गई, जिस वजह से मोलैरिटी पहले से कम हो गई, क्योंकि मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ इसी फॉर्मूले को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मोलैरिटी क्या हो गया, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सल्यूट के मोल्स अपॉन सल्यूट का मोलर मास इंटू 1 अपॉन सोल्यूशन की वॉल्यूम, जो किसमें होनी चाहिए, लीटर्स के। अगर मैं सल्यूट का मास ले लूं और सोल्यूशन की वॉल्यूम ले लूं तो ये एक नई चीज बन जाती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय सल्यूट का मोलर मास। तो मास ऑफ सल्यूट अपॉन सोल्यूशन की वॉल्यूम लीटर में, तो उसका यूनिट क्या बन जाता है, ग्राम पर लीटर। क्या बन जाएगा इसका यूनिट, ग्राम पर लीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन की स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये है आपके पास मोलैरिटी के बारे में। ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं मोलैरिटी के ऊपर, और एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन तो अभी नहीं कर रहे, पर मैं आपको वैसे बता देता हूं कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूं। ये पार्ट कहता है, ऑल्सो अगर मास परसेंटेज एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बोथ आर गिवन। अगर आपको सॉल्यूशन की मास परसेंटेज और सॉल्यूशन की डेंसिटी दोनों दे रखे हैं,
तो मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला होता है NB इंटू 10 इंटू TS। NB सल्यूट के मोल्स, 10 और TS मतलब सॉल्यूशन की डेंसिटी। अगर आप इसको एक्सप्रेस करते हो तो ये क्या आ जाएगा, सल्यूट का मास इंटू 10 इंटू TS अपॉन क्या आ गया, सल्यूट का मोलर मास। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर ये फॉर्मूला आया कैसे, उसको देखो। नाउ मैं बात कर रहा हूं मास परसेंटेज इज गिवन। अगर मास परसेंटेज गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, जिसको हम क्या लिखते हैं, DS, जिसका यूनिट क्या होता है, ग्राम पर ml। तो जरा देखो भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 100 ग्राम, और डेंसिटी का यूनिट क्या है, ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और ml नीचे से ऊपर आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 100 ml अपॉन DS, है ना। मास ग्राम में दे रखा है और डेंसिटी जो है वो ग्राम पर ml में है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और ml ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी होगी, 100 ml अपॉन DS। लेकिन फॉर्मूला तो कहते हैं कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए। तो लीटर में करने के लिए हमने क्या किया, सॉल्यूशन की वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर, तो मैंने क्या लिख दिया, लीटर। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दैट इज VS कितना आ गया, 1/10 इंटू DS इन लीटर। तो अगर मैं VS की जगह, अगर मैं VS या अगर मैं VS की जगह 1, अगर मैं VS की जगह 1/10 इंटू DS लिखता हूं, तो 1/10 इंटू DS नीचे आएगा, जो ऊपर चला जाएगा, अगर ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। सो दिस इज हाउ हमने इस फॉर्मूले को बनाया। इससे क्या होता है कि आपके स्टेप जो है वो बच जाते हैं। पर आप जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आप हर चीज लिखेंगे, क्या क्या डेटा दे रखा है, और उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर फाइंड करेंगे। तो ये था हमारा मोलैरिटी के बारे में। लेकिन मोलैरिटी की एक डिसएडवांटेज है, वो क्या, कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है। एंड अगर कोई चीज वॉल्यूम पे डिपेंड करती है तो वॉल्यूम टेम्परेचर का फंक्शन है, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर कल को अगर टेम्परेचर बदलेगा तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी बदल सकती है, और अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम बदलेगी तो मोलैरिटी भी बदलेगी। क्या मतलब सर, अगर आप सेम वैल्यूज के साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालते हैं सर्दियों में और गर्मियों में, टेम्परेचर का फर्क आ गया, तो सेम वैल्यू सेम सब्सटेंस
मोलैरिटी की वैल्यू डिफरेंट आएगी, क्योंकि टेम्परेचर दोनों केसेस में डिफरेंट है, सर्दियों में गर्मियों में टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से वॉल्यूम बदल जाएगी सोल्यूशन की, जिसकी वजह से मोलैरिटी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ जाएगी। तो मोलैरिटी की डिसएडवांटेज है दैट इट यूजेस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो टेम्परेचर का फंक्शन है। इसलिए अगर टेम्परेचर बदलेगा तो सोल्यूशन की वॉल्यूम बदलेगी, और अगर सोल्यूशन की वॉल्यूम बदलेगी तो मोलैरिटी की वैल्यू जो है वो अलग टेम्परेचर पर अलग आ जाएगी। इस वजह से इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने एक नया मेथड निकाला कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, जिसको हम कहते हैं मोलैलिटी। तो जो हमारा नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का यूनिट, वो है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो किसमें होना चाहिए? केजी के अंदर। तो आप सोल्यूट के मोल्स एक्सप्रेस कर रहे हैं सॉल्वेंट के वेट में, जो किसमें होना चाहिए? केजी में, और इसको छोटे m से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी क्या आ जाता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो केजी में आ जाएगा। तो मोलैलिटी m, ये क्या आ गया? NB अपॉन WA, जो किसमें है? केजी में। इसका यूनिट क्या हो जाता है? मोलर, या फिर क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। आप मोलैलिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सोल्यूट का मास, सोल्यूट का मोलर मास अपॉन सॉल्वेंट का मास, जो केजी में आ जाए। राइट? तो दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एक हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, which is preferred and why? मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन प्रेफर्ड है और क्यों? तो आंसर क्या होता है? मोलैलिटी प्रेफर्ड होती है मोलैरिटी के कंपैरिजन में, क्योंकि मोलैलिटी जो है वो या तो मास, वेट या मोल्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जिसका मतलब है चाहे टेम्परेचर कम ज्यादा हो तो मास या वेट जो होते हैं, मोल्स जो होते हैं, वो चेंज नहीं करते। तो जो डिसएडवांटेज है मोलैलिटी की, वो मोलैलिटी की केस में क्या बन जाती है? एडवांटेज। सो आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, मोलैलिटी इज प्रेफर्ड बिकॉज इट यूजेस mass or weight of solute and solvent which are temperature independent. But on the other hand, molarity uses volume of solution which is a function of temperature. Therefore, if temperature changes, molarity will change. तो ये आया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और जो दूसरा क्वेश्चन है ये काफी अच्छा है। कहता है which is more concentrated, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन है? 0.1 मोलर या फिर 0.1 मोलर? आप यहां पे वैल्यू कोई भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 0.1 को आप 1 मोलर भी ले सकते हो और यहां पे भी 1 मोलर, लेकिन जो अमाउंट होगा वो दोनों का सेम होना चाहिए।
ठीक है। तो अगर ये 0.1 है तो मोलैलिटी भी 0.1 होनी चाहिए। अगर मोलैरिटी 1 मोलर है तो मोलैलिटी भी 1 मोलर ही होनी चाहिए और सब्सटेंस भी सेम होना चाहिए। तो मैं इसको क्या कर देता हूं NaCl और इसको भी मैं क्या कर देता हूं NaCl। तो सवाल ये है कि अगर आपके पास सब्सटेंस सेम है और आपके पास उनकी वैल्यूज मैग्नीट्यूड सेम है तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन है। अब पहले तो समझो कि मोर कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है। या तो सल्यूट मोर है और सॉल्वेंट क्या है लेस। तो कॉन्सेंट्रेटेड कोई अगर चीज है तो उसका मतलब होता है या तो उसके अंदर सल्यूट ज्यादा है या उसके अंदर सॉल्वेंट कम है। ठीक है, इसकी वैल्यू देखते हैं। 0.1 मोलर NaCl को आप कैसे लिख सकते हैं 0.1 मोल अपॉन 1 लीटर। और इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 0.1 मोल अपॉन 1 kg, क्योंकि मोलैरिटी पर लीटर के हिसाब से एक्सप्रेस की जाती है और मोलैलिटी पर केजी के हिसाब से एक्सप्रेस की जाती है। यहां पर ये हो गए सल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्यूशन की वॉल्यूम, यहां पर सल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्वेंट का वेट। तो आप देख सकते हैं ये दोनों तो सेम ही है, सल्यूट का अमाउंट तो दोनों केस में सेम ही है। इसका मतलब है आप इसके बिहाफ पर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड नहीं कर सकते। सल्यूट के बिहाफ पर दोनों केसेस में कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों केस में सल्यूट का अमाउंट सेम है। अब आपको पता लगाना है कि सॉल्वेंट किस में कम है। इस केस में सॉल्वेंट कितना है 1 kg या फिर कितना है 1000 ग्राम। क्लियर है, इस केस में सॉल्वेंट कितना है 1 kg या फिर कितना है 1000 ग्राम, वो क्लियर है। इस केस में पता लगाते हैं कि सॉल्वेंट कितना है। नाउ सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर है, मतलब 1000 ml। तो लेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाए 1 ग्राम ml। हम अज्यूम कर लेते पानी है, लेट्स सपोज, सबसे अच्छा सॉल्वेंट तो वही है। तो अगर डेंसिटी भी उसकी 1 ग्राम है तो देयरफॉर सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा Vs इंटू ds, जो कितना आ गया 1000 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास इसके अंदर आ गया 1000 ग्राम। अगर सॉल्यूशन का मास इसके अंदर 1000 ग्राम है, इसका मतलब है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास दोनों का मिलाकर 1000 आ रहा है। अगर दोनों का मास ऐड करके 1000 आ रहा है, इसका मतलब हो गया सॉल्वेंट 1000 से कम है, तभी तो वो दोनों मिला के 1000 आ रहा है। इस वजह से मोलैरिटी इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट 1000 से कम है और यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो कितना आ रहा है 1000 आ रहा है। इस लेक्चर को एक बार दोबारा सुनना जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मास 1000 से कम आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे सॉल्वेंट कम है, इस वजह से मोलैरिटी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। और इस रीजन की वजह से मोलैरिटी का जो m है वो कैपिटल लिखा जाता है, क्योंकि वो बताता है कि ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। और मोलैलिटी
का जो लेटर है, एक्सप्रेशन है, वो स्मॉल m लिखा जाता है क्योंकि वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है दोनों के कंपैरिजन के। राइट, तो ये हमारे कुछ वेज थे कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, और हमने दो चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं, एक मोलैरिटी और मोलैलिटी में दोनों में से ज्यादा एडवांटेजियस कौन है, और दूसरा अगर सेम वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन की फॉर द सेम सब्सटेंस, किस केस में मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो दोनों का आंसर आपको पता लग गया। सारे के सारे वेज हमने कॉन्सेंट्रेशन के क्या कर दिए हैं, एक्सप्रेस कर दिए हैं, और अब हम इनके बिहाफ पर क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स, बट प्रॉबेबली वो न्यूमेरिकल्स मैं इस लेक्चर में नहीं, मैं अगले लेक्चर में उनको ऐड ऑन करूंगा। तो आई होप आपको कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के तरीके जो हैं वो समझ में आए। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से जरूर रिवाइज कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।